कपिल मिश्रा ने आप पार्टी की फंडिंग और हवाला के आरोप लगाए हैं, यानी आप पार्टी की फंडिंग में हवाला का पैसा, और काफ़ी गंभीर आरोप है ये। कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त। जेपी जी, जो आरोप लगे हैं काफ़ी गंभीर, अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं लगातार कपिल मिश्रा, और वो कह रहे हैं कि जो फंडिंग हो रही है वो हवाला के पैसे की है। देखिए, बात यह है, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप उन्हीं का सहयोगी जो शुरू से उस पार्टी में है, तो उसको सारे इन आउट मालूम है। उसको ये मालूम है कहाँ से पैसा आया, कैसा पैसा है। ये उन्हीं का खुलासा वो बार बार अब कर रहा है। मुझे लगता है इसको सरकार को भी बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, उपराज्यपाल साहब को भी लेना चाहिए, और होम मिनिस्ट्री को भी लेना चाहिए कि अगर किसी मुख्यमंत्री पे इतने गंभीर और करोड़ों रुपए के आरोप लग रहे हैं, काला धन, नकली बैंक अकाउंट, लोगों का पैसा, वो पैसा जिसको काले धन के रूप में चेकों के द्वारा फिर उसको एक नंबर का किया गया हो, तो ये क्या है? ये सब, ये सारी धोखाधड़ी है जो एक मुख्यमंत्री से जुड़ गई, धोखेबाजी। तो मुझे लगता है पहला, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री अलग हो ताकि कार्रवाई सही हो, इंक्वायरी सही हो। नंबर 2, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े आरोप के बाद किसी सरकार का रहना ठीक नहीं है। आरोप लगाने वाला भी उनका अपना सहयोगी है। नंबर 3, ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बात साफ होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, किसने लिया, किसको दिया, बैंकों में कहाँ गया, और अगर नहीं दिखाया तो क्यों नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो पैसा गया कहाँ वो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि वो इनसे पूरा हिसाब मांगे, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मसला भी है। अगर उस पार्टी में खराबी हुई है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि इन्हें डी रजिस्टर करें। जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए हैं, हवाला की फंडिंग का आरोप लगाया है, तो साथ ही एक शख्स अचानक आता है, मुकेश नाम का, वो कहता है कि 2 करोड़ की फंडिंग में उसने चंदा दिया था पार्टी को। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो कंपनी वो उसको निदेशक जब उन्होंने आरोप लगाए थे उससे पहले ही बनाया था एन वक्त पर, और ये आरोप नए आरोप में जोड़ देते हैं वो। देखिए, सवाल ये है, जो आरोप लगे हैं उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का उन्होंने नाम लिया है, उनका आता पता नहीं मिल रहा। जो एड्रेस उसमें दिया गया है उस एड्रेस पे कुछ है ही नहीं। उसके बाद उन अकाउंटों का पता नहीं, उसकी हैसियत इतनी है नहीं कि वो इतना पैसा दे दे। तो इसका मतलब पैसा नंबर 2 का है, या वो बोगस एंट्रीज हैं सारी कि आप किसी के नाम से दिखा दो, बाद में होत कागज जो देखी जाएगी। मुझे लगता है इसमें घोटाला है। केजरीवाल आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से कपिल मिश्रा भाग रहे हैं, चोर है चोर है चोर है कहते हुए। ये तमाशा दिल्ली में हो रहा है। बीजेपी कहती है अब पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत है, दूसरी तरफ आप पार्टी कहती है बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। क्या सच्चाई देख रहे हैं इस पूरे मामले में जब ये आरोप लग रहे हैं? आरोप हमने नहीं लगाए, आरोप उन्हीं की पार्टी के आदमी ने लगाए। तो हम तो सामने खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, और हमें हक है एक राजनीतिक पार्टी होने के मुताबिक कि हम ये कहें कि ये देखो, ये चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, और इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कोई गलत नहीं कह रहे। नंबर 2, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बिल्कुल भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पहले तो छोटे छोटे मामले में एलजी साहब दखल देते थे, एक एक फाइल रोकते थे। आज इतना बड़ा घोटाला हो गया, कहाँ है एलजी साहब? इतना बड़ा घोटाला हो गया, कहाँ है होम मिनिस्टर? क्यों नहीं बुला के सरकार से मालूम करते क्या हो रहा है? तमाशा, लोकतंत्र पे चोट लग रही है। एक चुनी हुई सरकार के साथ अगर घोटालों का नाम जुड़ जाए तो माफ़ करना, फिर वो सरकार को रहने का हक नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्व सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल बड़ा सियासी वार करते हुए आप पार्टी सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर उनके इस्तीफे की मांग, तो वहीं बीजेपी को चुनौती कि वो सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि फंडिंग में हवाला के आरोप काफ़ी गंभीर हैं। कैमरामैन विद्या के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।